हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनपीए। व्हाट इज एनपीए? एनपीए क्या है? एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अब ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होता क्या है? इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स का जो जनरल फंक्शन होता है वो क्या होता है? जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी होती है उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, कस्टमर से डिपॉजिट लेना, और जिन लोगों को पैसों की जरूरत होती है उन्हें लोन की फॉर्म में पैसा उधार पर देना। ठीक है। अब बैंक कस्टमर से जो डिपॉजिट लेता है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, बैंक के लिए उधार है। ठीक है, क्योंकि बैंक ने कस्टमर से डिपॉजिट लिया तो वो वापस भी तो देना है, तो वो बैंक के लिए उधार होता है। लेकिन बैंक जो कस्टमर को लोन देता है वो बैंक के लिए असेट होती है, बैंक की प्रॉपर्टी है, क्योंकि बैंक ने कस्टमर को उधार पर पैसा दिया, वो कस्टमर से वापस भी तो लेना है ना, तो वो बैंक के लिए असेट कहलाती है। बैंक कस्टमर को जो लोन देता है वो बैंक के लिए असेट है। लेकिन वो असेट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट में कब कन्वर्ट होती है? वो नॉन परफॉर्मिंग असेट कब बनती है? अगर कस्टमर जो है वो बैंक से लोन लेकर बैंक को लोन वापस रीपे ना करे तो वो असेट, वो लोन जो बैंक के लिए असेट है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होती है कि अगर कस्टमर ने बैंक से लोन लिया और वो लोन पर, उस लोन पर जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 90 डेज के अंदर अंदर अगर कस्टमर ने बैंक को रीपे ना किया तो जो लोन बैंक के लिए असेट कहलाती हैं वो नॉन परफॉर्मिंग असेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो ओवर ड्यू हो जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 डेज तक कस्टमर बैंक को प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट रीपे नहीं करता है तो वो लोन जो है वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, 3 अलग अलग टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज सबस्टैंडर्ड एसेट, सेकंड इज डाउटफुल एसेट एंड थर्ड इज लॉस एसेट। सबस्टैंडर्ड एसेट का मतलब होता है कि एक एनपीए जो है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है वो सब स्टैंडर्ड असेट कब कहलाती है? अगर कस्टमर ने बैंक से लोन ले लिया और वो 1 साल तक कस्टमर ने रीपे नहीं किया, 1 साल तक उस लोन पर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट कस्टमर ने बैंक को रीपे नहीं करी तो वो सब स्टैंडर्ड असेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। 90 डेज तक अगर रीपे करना स्टार्ट नहीं किया, रीपे नहीं किया तो वो एनपीए हैं। लेकिन वो सब स्टैंडर्ड असेट कब बनेगी? अगर कस्टमर ने बैंक को लोन के ऊपर जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट है वो 1 साल तक नहीं पे किया, नहीं रीपे किया, तो वो लोन जो है वो सब स्टैंडर्ड असेट में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउटफुल असेट का मतलब होता है कि जिस पर बैंक को डाउट है, यानी कि अगर कस्टमर ने 1 साल से ज्यादा के पीरियड तक बैंक को लोन का अमाउंट रीपे नहीं किया तो बैंक को डाउट हो जाएगा ना कि ये लोन जो है वो मुझे वापस नहीं मिलेगा शायद, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? डाउटफुल असेट। एंड लॉस असेट का मतलब होता है कि जब बैंक ने कस्टमर को लोन दे दिया एंड बैंक को ये पता चल गया कि इस लोन का अमाउंट जो है वो मुझे रीपे नहीं होगा, मीन्स कस्टमर जो है वो मुझे वापस नहीं करेगा ये लोन का अमाउंट, बैंक को अपने लॉस का पहले से ही एस्टिमेशन हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लॉस असेट। जब कस्टमर ने बैंक से लोन ले लिया और 1 साल तक रीपे नहीं किया तो वो सबस्टैंडर्ड असेट है। 1 साल से ज्यादा के पीरियड तक भी रीपे नहीं किया तो बैंक को डाउट हो जाएगा कि ये लोन रीपे नहीं होगा, तो वो डाउटफुल असेट कहलाएगा। और लॉस एसेट में तब कन्वर्ट होगा जब बैंक को ये पता चल गया है कि कस्टमर ने बिल्कुल भी रीपे नहीं करना है, बैंक को इस लोन के अमाउंट तक का टोटली लॉस होगा, तो वो क्या कहलाते हैं? वो लोन का अमाउंट जो है वो बैंक के लिए लॉस एसेट बन जाता है। बैंक ने आइडेंटिफाई कर लिया, When loss has been identified by bank, बैंक ने लॉस आइडेंटिफाई कर लिया और आरबीआई की इंस्पेक्शन के बाद भी, आरबीआई ने इंस्पेक्शन कर ली, उसके बाद उन्हें पता चल गया कि कस्टमर जो है वो बैंक को लोन का अमाउंट रीपे नहीं करेगा और बैंक को उतने अमाउंट का लॉस होने वाला है जितने अमाउंट का लोन बैंक ने उस कस्टमर को दिया है, तो वो लोन का अमाउंट जो है वो बैंक के लिए लॉस असेट कहलाएगा कि बैंक को टोटली लॉस होगा उतने अमाउंट का जितने अमाउंट का लोन बैंक ने कस्टमर को दिया है, अगर कस्टमर ने उस लोन के अमाउंट में से कुछ भी बैंक को रीपे नहीं किया हो। ठीक है,
तो ये थे हमारे एनपीए की क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। थैंक यू।